नमस्कार मित्रों, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और हर प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। तो कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल ने आज बाड़मेर के रोड शो में ऐसे झंडे गाड़े कि पूरी पश्चिमी राजस्थान के लोग देखते रह गए। उनकी आज की इस रोड शो की रैली में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ बाड़मेर की, जहां पर ओवरब्रिज के ऊपर पैर देने की जगह नहीं है और इतने सारे लोग आखिर अचानक से आए कहाँ, ये भी ताज्जुब की बात है। और जिस तरीके से उम्मीदवार बेनीवाल का इस रोड शो के अंदर पूरा का पूरा कांग्रेस का मैकेनिज्म देखा गया है, ऐसे में कांग्रेस अपनी पूरी ताकत इस सीट पर लगा रही है और उसका नज़ारा आज पेश कर दिया है कि आखिर इस सीट का जो मुकाबला है किस तरफ जा रहा है और कौन इस सीट पर सबसे भारी पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से चुनावी सभाओं को देखें तो रविंद्र सिंह भाटी की सभा में भीड़ उमड़ी, उम्मीदवार बेनीवाल की सभा में भीड़ उमड़ी, तो कैलाश चौधरी की सभा में भी तो कुछ कमी नहीं रही, वहां पर भी लोगों का हुजूम उमड़ा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आज जो रोड शो अभी निकल रहा है और जो रोड शो निकला है उससे कहीं ना कहीं एक राजनीतिक समीकरण जो बैठाने के लिए लोग बैठे थे उन्होंने को फिर से मजबूर कर दिया है कि आखिर बाड़मेर का रुख क्या है, बाड़मेर की हवा किधर जा रही है। क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी, कैलाश चौधरी और उम्मीदवार बेनीवाल के बीच में जिस तरीके का घमासान मचा हुआ है और उस घमासान को देखकर आज की इस रोड शो की भीड़ ने सबके सब समीकरण फेल कर दिए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं बाड़मेर की, किस तरीके से यहाँ पर आज कांग्रेस के रोड शो में जो कांग्रेस का झंडा लहराते हुए लोग पहुंचे हैं, ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि बॉर्डर का इलाका, बॉर्डर के इस बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा संसदीय क्षेत्र में लोग आखिर आते कहां से हैं। इतनी भीड़, इतनी प्रत्याशियों के प्रति इन लोगों का लगाव कैसे होता है। क्योंकि यदि रविंद्र सिंह भाटी रोड शो करते हैं तो उनके साथ भी भीड़ होती है, कैलाश चौधरी करते हैं तो उनके साथ भी भीड़ होती है। लेकिन आज के इस रोड शो ने पे एक नई तस्वीर पैदा कर दी है। देखिए, जो रोड शो का रथ है उस पर सवार है उम्मीदवार बेनीवाल, रूपाराम धनदे, गफूर अहमद, अमरदीन फकीर सहित तमाम ऐसे नेता कार्यकर्ता अलग अलग रथों पर यहाँ पर सवार दिखे और सब ने यही संदेश दिया कि कांग्रेस एकजुट है, एकजुट रहेगी। इस तरीके का संदेश कहीं ना कहीं इस कल 2 दिन बाद होने वाली वोटिंग के अंदर भी कांग्रेस में देखने को मिलेगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज के रोड शो ने तो सबके सब समीकरण फेल कर दिए हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि ये समीकरण आखिर किस करवट बैठेंगे। क्या जो तमाम वादे, दावे और लोगों के बीच में जो अपीलें की गई थी, उन अपीलों पर आज का रोड शो कांग्रेस का भारी पड़ने जा रहा है। क्योंकि पिछले 2 दिनों से देखा जाए तो इमरान प्रतापगढ़ी की सभाओं में जो भीड़ उमड़ी बॉर्डर के इलाकों में, गागरिया हो, सेडवा हो या फिर पाटोदी की सभा देखी जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोटर एक बार फिर से एकजुट दिख रहा है। और ये कांग्रेस का समीकरण कहीं ना कहीं इस लोकसभा सीट पर अन्य प्रत्याशियों पर भारी पड़ता हुआ भी नजर आएगा। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज के रोड शो ने ये तो तय कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी किसी से कम नहीं है। जिस तरीके का आज का रोड शो है, कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश पूरे क्षेत्र के में अंदर गया है और कांग्रेस पार्टी की एकजुटता का भी संदेश आप इस रथ पर सवार लोगों को, नेताओं को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा जो सबसे अहम नज़ारा तब देखने को मिला जब ओवरब्रिज से ये रोड शो गुजर रहा था। तो ओवरब्रिज का एक शोर और दूसरा शोर पब्लिक से भरा हुआ था। और ये मतदाता है जो कांग्रेस हमेशा दावा करती है कि उनके साथ स्थानीय लोग आते हैं, तो ये स्थानीय लोग ही नजर आ रहे थे इस रोड शो के अंदर। ऐसे में कहा जा सकता है कि कांग्रेस इस सीट पर किस तरीके से पूरा का पूरा मैकेनिज्म तैयार करके चुनाव मैदान में उतरी है। तो इसका संदेश क्या जाएगा, क्या ये रोड शो में जो भीड़ उमड़ी यही वोटों में कन्वर्ट होगी या नहीं होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरणों को लेकर एक बार फिर कांग्रेस ने उन तमाम बातों पर विराम लगा दिया है कि रविंद्र सिंह भाटी की आंधी है या फिर कैलाश चौधरी का यहाँ पर जलवा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल भी टक्कर में है। इस रोड शो के बाद में फिर से राजनीतिक समीकरण अपनी गोटियां फिटाएंगे, फिर से नया समीकरण तैयार करेंगे, फिर से नए सर्वे होंगे क्या। क्योंकि जिस तरीके की आज की ये भीड़ उमड़ी है, कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों के साथ साथ पूरे प्रदेश का ध्यान इस ओर खींचा है। क्योंकि 26 तारीख को ही वोट होने हैं और वोट के बाद में आज अंतिम प्रचार का घंटे बचे हैं और उस घंटों के
के बीच में जिस तरीके का कांग्रेस ने अपना दबदबा दिखाया है और इस रोड शो के माध्यम से पूरे पश्चिमी राजस्थान ही नहीं पूरी भारत में एक बड़ा संदेश दिया है कि बाड़मेर जैसलमेर की कांग्रेस एक है और एक रहेगी। यदि यही तस्वीर लगातार बनी रहती है तो 26 अप्रैल को मतदान प्रतिशत में भी कुछ इजाफा देखा जा सकता है और यदि इसी तरीके से वोट पड़े तो 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो इस सीट का रिजल्ट भी अप्रत्याशित होगा। आप तमाम साथी जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।